साथियों, पार्ट 1 की वीडियो से कई लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि नास्तिक नगर का मतलब तो किसी एक जगह पर जमीन खरीद कर रहना है। हालांकि मैं चाहता यही हूँ कि हमारी जैसी सोच वाले सभी एक साथ एक जगह पे रहे, क्योंकि अगर एक जगह पे रहेंगे ना तो वो आधी रात को भी एक दूसरे की जरूरत में मदद कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में नास्तिक नगर का ये मतलब नहीं था। असल में मैं समझता हूँ कि लोगों के पास एक तो पैसे नहीं है जो वो वहां पर रहने के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद सकें। ये 1 एकड़ की शर्त इसलिए थी कि अगर आपको कुछ भी हो जाए तो आपके बच्चों को बड़े होने तक हम संभालेंगे। इसके अलावा आपके बच्चों को शादी, बिजनेस, नौकरी वगैरह हर चीज में हम मदद करेंगे। अब उसके लिए पैसा आपकी 1 एकड़ जमीन से ही आता, या फिर आप जो कमा रहे हैं उसको आपको 10% देना था, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है जो आप वहां पे जमीन खरीद सकें, या आप अपने दोस्त पड़ोसियों को छोड़कर वहां पे रहना नहीं चाहते, तो आप अपने घर पर अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी इस नास्तिक नगर से जुड़ सकते हैं। दरअसल क्या है, नास्तिक नगर कोई शहर नहीं है बल्कि एक व्यवस्था का नाम है, जिसके अंतर्गत हमने 4-5 नियम बनाए हैं ताकि उन नियमों की वजह से कभी भी गरीबी, बेरोजगारी, हत्या, क्राइम, अंधविश्वास, शोषण जैसी कोई भी समस्या ना हो। और वो नियम मैंने पार्ट 1 में अच्छे से बताए हैं, जिसे नहीं पता वो उस वीडियो को देख सकता है। अगर आप पर्टिकुलर उन 5-6 नियमों को मानोगे तो हर आदमी अमीर, खुशहाल और अपने परिवार के साथ एक सुख शांति का जीवन जी सकता है। अब मान लिया आपको वो विचारधारा पसंद है और उस हिसाब से जीना चाहते हैं, परंतु अपने दोस्त रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं चाहते, तो आप वहां पर रहकर भी इस व्यवस्था से जुड़ सकते हो। और जुड़ने का जो तरीका है वो मैंने बताया हुआ है कि पर्टिकुलर आदमी का खुद का कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ समाज का होगा। आपको भी अपना सब कुछ समाज के नाम करना होगा, लेकिन इस शर्त पे करेंगे कि उसका इस्तेमाल केवल आप और आपके बच्चे ही पीढ़ी दर पीढ़ी करें। और बदले में आपको कभी भी मदद की जरूरत हो तो ट्रस्ट आपकी मदद करेगा। जैसे आपके बच्चों की शादी, रोजगार, नौकरी या काम धंधा शुरू करवाने में ट्रस्ट मदद करेगा। मतलब हम एक ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसमें सब कुछ समाज का होगा, लोग मिलजुल के रहे और उन चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन वो कभी भी उनके मालिक ना बने। क्योंकि ये जो मालिक बनने की भूख है ना, असल में यही सभी लड़ाई झगड़ों की वजह है। इसीलिए हमने तय किया है कि हम चीजों का इस्तेमाल तो करेंगे, उनकी देखभाल भी करेंगे, लेकिन कभी भी उनके मालिक नहीं बनेंगे। केवल अपने रख रखाव और जीवन जीने के लिए उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार आपको भी अपना घर बार इस व्यवस्था के तहत ट्रस्ट के नाम करना होगा, बदले में इस्तेमाल आप ही करते रहेंगे। ये सब मैंने वीडियो 1 में अच्छे से बताया है, कृपया जिसने नहीं देखी वो अच्छे से देख ले। साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि ये व्यवस्था किसी एक जगह सीमित होकर रह जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो आदमी जहां है वो वहीं पर जुड़कर इसका अपने आसपास प्रचार भी करे। धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे देश में फैले और सभी लोग इसको पूरे देश में लागू करने के लिए आवाज उठाए। और अगर ऐसा हो गया ना तो फिर एक दिन ये पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी और क्राइम फ्री हो जाएगा, जो हमारा मेन सपना है। अब एक सवाल ये भी था कि इस तरह सब कुछ व्यवस्था के नाम कर देने से हम व्यवस्था के गुलाम नहीं हो जाएंगे? अगर कुछ गलत करेंगे तो वो हमें निकाल देंगे। तो भाई यहां मैं आपको बता दूं कि ये डर आपका सच है, और यही व्यवस्था का डर दिखाकर ही हम लोगों को क्राइम करने से रोकेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भाई एक ऐसी व्यवस्था जो आपकी जरूरतों का ध्यान रखे, आपको एक अच्छा भविष्य दे, यहाँ तक कि आप जब चाहे अपने हिसाब का नेता चुन सको, तो उसका गुलाम बनने में क्या समस्या है। और रही बात आज़ादी की, तो भाई आज़ाद तो हम कभी थे ही नहीं। आज़ाद तो वो आदिवासी और सन्यासी होते थे जो किसी व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं थे और अपने हिसाब से जहाँ चाहे जो काम चाहे वो करते थे। एक बार आपने व्यवस्था का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया तो फिर आप अपने आप ही अपनी आज़ादी खो देते हो। पहले आप राजाओं के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के, और अब सरकार के। सरकार जो भी चाहे रूल बनाती है और आपको वो मानने ही पड़ते हैं। किसी की इतनी औकात नहीं है जो उन रूल को ना माने। तो भाई गुलाम तो हम हमेशा से थे, इस बार अपनी मर्जी से एक ऐसी व्यवस्था के गुलाम बनेंगे जो हमारी भलाई के लिए हमने खुद बनाई है। माना कि इस व्यवस्था में हम लोग बलात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो हमसे हमारा सब कुछ छीन कर हमें निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये भी देखो ना, इससे हमारी बेटियों के साथ भी कभी बलात्कार नहीं होगा। भले ही हम लोगों को जबरदस्ती कंट्रोल करके क्राइम करने से रोका गया है, लेकिन इससे हमारे बच्चे और हम भी एक ऐसे समाज में खुलेआम चैन की सांस लेंगे जो कि क्राइम फ्री होगा।
बाकी रही बात अपने हिसाब से जिंदगी जीने की या अपनी मनमानी करने की, तो वो मैंने बताया ही है कि रूल 2 के अंतर्गत आप अपने घर में जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, कोई भी आपके जीवन में दखल नहीं देगा। लेकिन जहां आपके ऐशो आराम या शौक की वजह से दूसरों को दिक्कत होगी, वहां आपको रोका जाएगा। तो भाई ये है असली नियम, जो कि समाजवाद पर ही आधारित है। क्योंकि समाजवाद भी यही कहता है कि या तो लोग अपने आप अपनी मर्जी से प्यार से रहना सीख लें, वरना हम उन्हें जबरदस्ती रहना सिखा देंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप अपना पैसा प्रॉपर्टी एकदम नाम करके इस व्यवस्था से नहीं जुड़ना चाहते, जो कि एक बड़ा फैसला है, मैं समझ सकता हूं, तो आप 6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर भी जुड़कर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में पैसा प्रॉपर्टी नाम करके जुड़ जाइएगा, वरना अलग हो जाना। अब एक सवाल यह भी था कि यह व्यवस्था भी छोटे लेवल पे तो ठीक है, अभी हमारे 15-20 मेंबर है तो सब आराम से मजे से रह रहे हैं, लेकिन अगर 10-15 हजार लोग हो जाएंगे तो फिर ये व्यवस्था फेल हो जाएगी। तो यहां मैं बता दूं कि हम एक नगर में पर्टिकुलर 1000 एकड़ जमीन या 1000 परिवारों को ही रखेंगे। अगर हमारे मेंबर 1000 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम उनके लिए अलग से दूसरा नगर बना सकते हैं, नास्तिक नगर 2 के नाम से। और इसी प्रकार आगे और भी मेंबर जुड़ते हैं तो 1000 लोगों पर अलग अलग शहर बनाए जा सकते हैं। और पर्टिकुलर शहर में 5 लोगों की टीम होगी जो इस बात का ध्यान रखे कि उस शहर में सब कुछ ठीक तरह से चलता रहे। साथ ही इन 5-5 लोगों की जो टीम होंगी, ये आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगी और इनमें से ही बाद में 5 लोगों की टीम बनाई जा सकती है जो पर्टिकुलर इन सभी टीमों पर नजर रखे। बस यहां पर उन लोगों को अपने हिसाब से कुछ काम नहीं करना है, बल्कि जो भी नास्तिक नगर की वीडियो में मैंने रूल बताए हैं वो रूल ठीक तरह से माने जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। एक आखिरी सवाल ये भी था कि वर्किंग कमेटी के जो लोग होंगे कहीं वो तानाशाह बनकर लोगों के जीवन को कंट्रोल ना करने लगे। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होगा और इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये कि जो 5 लोग चुने जाएंगे वो 1000 परिवार वोटिंग द्वारा अपने में से ही चुनेंगे और वो भी केवल 1 साल के लिए चुने जाएंगे, ताकि अगर गलत लोग चुन लिए जाए तो अगले साल उन्हें हटाया जा सके। दूसरा, अगर किसी ने नास्तिक नगर की वीडियो को ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि वर्किंग कमेटी की गुंडागर्दी ना हो, इसीलिए वो किसी आदमी के जीवन में तभी दखल देंगे जब वो पर्टिकुलर उनसे मदद मांगेगा। जैसे अगर किसी आदमी को उसके बच्चे परेशान करते हैं या घर से निकाल देते हैं, लेकिन वो आदमी अपने बच्चों के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहता, तो फिर वर्किंग कमेटी के लोग भी उसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उसके हाल पे छोड़ देंगे, फिर चाहे उसके बच्चे उसको पीटते रहें। और इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, 1000 लोगों का जो परिवार है वो अगर चाहे तो अपने नगर के लिए ये नियम बना सकता है कि कोई भी आदमी 4 या 5 से ज्यादा बार वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। इससे जो भी आदमी चुने जाएंगे वो केवल 4 या 5 साल ही वर्किंग कमेटी में रहकर गुंडागर्दी कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा और उनकी जगह दूसरे लोग आएंगे। तो बस अभी के लिए मेंबरों के यही सवाल थे। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े। ना अल्लाह ना भगवान, दुनिया में है बस इंसान।